पाराचनार का बता रहा हूँ, एक मोमिन सरकारी हॉस्पिटल में काम करता था। तनख्वाह कितनी, ये 2008 और 7 की बात कर रहा हूँ, 40,000 से 60,000 तक तनख्वाह लेता था। एक हवा बना दिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, सरकारी नौकरी छोड़ी। किसकी मोहब्बत में गया? दीन की मोहब्बत में, दीन बचाने गया था। पहला एम ये होता है, पैसा कमाने जा रहे हैं ना मौलाना, डॉलर्स में कमाई होगी, पाउंड्स में कमाई होगी, अच्छी बात है, इस्लाम कमाने से रोकता नहीं है, लेकिन चलो तुमने कमा लिया, घर भी ले लिया, सब चीज़ें तुम्हारी बन गई, बच्चों का क्या होगा, नस्लों का क्या होगा? जिस मुआशरे में, स्कूल में पाबंदी से बोला जाए कि बच्चे को ये सिखाओ मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है, जिसके क्लास में अगर वो एक है तो 24 बच्चे वो हैं जो जिनाज़ादे हैं, जिसकी टीचर वो है जो हफ्ते में सैटरडे और संडे को शराब और जिना और सुअर खाती है। कंफ्यूज्ड नस्लें हैं वहां पे, कंफ्यूज्ड बच्चे बेचारे। तो वालिदैन ने जुल्म किया, उन बच्चों का कोई कसूर तो नहीं है। 70-70 साल के बूढ़े मस्जिदों में बैठे हुए हैं, माथों पे सजदे सजदे पे सजदे कर रहे हैं। हाँ भाई, बेटी कहाँ है? मौलाना चली गई है। कहाँ गई पता नहीं, मौलाना 17 साल की, यूनिवर्सिटी चली गई, बेटी को नहीं बचा सका। बेटा कहाँ है? अंग्रेज से शादी कर ली। जिनकी नस्लें बची भी हुई हैं वो बेचारे बच्चों को कसूर नहीं है। क्यों? जिस सोसाइटी में जाते हैं वहाँ शराब, वहाँ जिना, वहाँ बेहयाई, वहाँ बेपर्दगी, वहाँ उरियानी, और बेटी घर आती है कहते हैं दुपट्टा पहनो दुपट्टा पहनो दुपट्टा पहनो। जो दुपट्टा नहीं पहनते वो अच्छे नहीं होते, जो हिजाब नहीं करते अच्छे नहीं होते। अब वो स्कूल जाती है, उसकी टीचर इतना प्यार से उसे बात करती, कहती बाबा वो हिजाब नहीं करती लेकिन अच्छी तो बहुत है, आप कैसे बोल सकते हो वो अच्छी नहीं है? कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां जो हिजाब की वैल्यू वहां नहीं है। यहां आप कराची में चलो, रोड पे कितनी खवातीन ऐसी नजर आएंगी, बदहिजाबी है लेकिन उरियानी तो नहीं है ना, आंखें तो बची हुई है ना। वहां बचना भी चाहो तो तुम बच नहीं सकते, इतनी उरियानी, इतनी फाशी है। एक कराची का ही जवान था, उसको 2 साल हो गए यूरोप में, कहने लगा मौलाना अब मैं क्या करूं? मैंने क्या होगा मौलाना? माहौल जो मैंने देखा है। मैंने कहा कमाओ, कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी नस्लों को कभी यहां ना लाना। जब तू अमलन देख रहा है इस माहौल में, भाई जमीन जैसी होती है दाना भी वैसा ही होता है, ये जहनों में रखो। तकलीफें हैं पाकिस्तान में, कुछ भी हो, लेकिन मुआशरा इस्लामी है। यहां हलाल के लिए दर बेदर तुझे घूमना नहीं पड़ता। यहां कुछ भी हो, अगर तुम बच्चे पे मेहनत ना भी करो, यहां बच्चे को मजलिस में बुलाने के लिए मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, हुसैन के नाम पे खुद ही आ जाता है। हाँ। वहां की मस्जिदों में जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। उन्होंने बच्चों के लिए खेलने के खिलौने ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं, फुटबॉल का ग्राउंड, बास्केटबॉल का ग्राउंड, पता नहीं क्या क्या, खोजों ने तो पता नहीं स्विमिंग पूल, क्या कुछ नहीं बनाया हुआ कि कम से कम ये स्विमिंग पूल देख के आ जाए, फुटबॉल देख के आ जाए। इतनी मौलवी को मेहनत करनी पड़ती है कि आपकी सोच है। पहला सवाल ये होता है खुदा कहाँ है? हिजाब क्यों करूं? उसको पसंद है लड़के से शादी करे, आपको मसला क्या है? क्यों? क्योंकि उस सिस्टम का जो बेस है वो ह्यूमनिज्म है। उसके जितने कवानीन हैं वो इंसान के लिए बने हैं। अब इस पर गौर करना। और उसकी नजर में इंसान रूह नहीं है, बदन है। इस्लाम में भी जो कवानीन है वो इंसान के लिए। अंग्रेज भी कहता है हमने जितने कवानीन बनाए इंसान के लिए। अब इंसान की डेफिनेशन आपके लिए और है, उसके लिए और है। वो कहता है इंसान बदन है, मौला फरमाते इंसान रूह है। वो जब बदन कहता है वो बदन की डिमांड्स को पूरा करता है। आप जब रूह कहते हो आप रूह की डिमांड्स को पूरा करते हो। उसके लिए जिंदगी 60-70 द एंड है, आपके लिए मौत एंड नहीं।